सर्दियों में स्ट्रोक यानी कि फालिज का रिस्क क्यों बढ़ता है और इस खतरे को कैसे कम किया जाए, आइए बताते हैं। सर्दियों का मौसम अपनी जगह बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हेल्थ के लिए कुछ ऐसे साइलेंट रिस्क लेकर आता है कि इनके बारे में आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। चले सीधी बात समझते हैं कि ठंड लगते ही स्ट्रोक का चांस क्यों बढ़ जाता है और इस रिस्क को कैसे कंट्रोल किया जाए। नंबर 1, ब्लड प्रेशर ऊपर चला जाता है। बॉडी जब ठंड फील करती है तो सबसे पहला डिफेंस मैकेनिज्म होता है हीट को प्रिजर्व करना, यानी कि अपने अंदर बचा के रखना। इसलिए ब्लड वेसल्स टाइट हो जाती है, यानी कि कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। जब वेसल्स कंस्ट्रिक्ट यानी कि टाइट होती हैं तो प्रेशर अपने आप ऊपर चलना शुरू हो जाता है। हाई ब्लड प्रेशर स्ट्रोक का सबसे पहला रिस्क फैक्टर माना जाता है, इसलिए सर्दियों में इसका असर ज्यादा वाज़ेह तौर पे नजर आता है। नंबर 2, सर्दियों में ब्लड का गाढ़ा हो जाना एक नेचुरल मैकेनिज्म है। ठंडे मौसम में आपका जिस्म स्लाइटली डिहाइड्रेटेड और लो फ्लूइड मोड में चला जाता है। इससे आपका जो ब्लड है वो नेचुरली थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। गाढ़ा ब्लड यानी कि ब्लड के अंदर क्लॉट बनने का ज्यादा चांस, और अगर क्लॉट ब्रेन की तरफ चला जाए तो स्ट्रोक का डायरेक्ट रिस्क क्रिएट हो जाता है। नंबर 3, फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है। सर्दी में आमतौर पे लोग आउटडोर मूवमेंट कम कर देते हैं और खाना ज्यादा कर देते हैं। जब मूवमेंट कम हो जाती है तो वेट और कोलेस्ट्रॉल दोनों ऊपर चले जाते हैं। ये दोनों चीजें ब्लड वेसल्स को स्ट्रेस करती हैं और स्ट्रोक का रिस्क भी बढ़ा देती हैं। नंबर 4, सर्दियों में डिहाइड्रेटेड रहना। सर्दी में लोग कहते हैं कि पानी की जरूरत ही कम हो गई क्योंकि पसीना भी नहीं आता, जबकि आपकी बॉडी को हाइड्रेशन की प्रॉपर जरूरत रहती है। लो हाइड्रेशन से ब्लड और थिक होता है, जिससे सर्कुलेशन स्लो होती है और स्लो फ्लो थिकनेस मिलकर क्लॉटिंग के रिस्क को बढ़ाते हैं, एंड देन अगेन स्ट्रोक का चांस बढ़ जाता है। नंबर 5, ठंड में ओवर एक्सर्शन वाला काम आपके हार्ट की वेसल्स को शॉक में डाल देता है, यानी कि कोई एक्सेसिव लोड वाला काम करना। अगर कोई बंदा ठंड में हैवी काम करता है, जैसे कि वुड लिफ्टिंग, अचानक कोई ऊपर पहाड़ी की तरफ चलना शुरू हो जाना, या कोई टफ किस्म की कोई फिजिकल एक्टिविटी करना, तो ब्लड प्रेशर एकदम स्पाइक करता है। ये सडन स्पाइक फौरन आपकी स्ट्रोक को ट्रिगर करती है। नंबर 6, विंटर्स में इन्फेक्शंस और इन्फ्लेमेशन भी ज्यादा हो जाते हैं। फ्लू और वायरल इन्फेक्शन सर्दियों में कॉमन होते हैं। इन्फेक्शन बॉडी में इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं और इन्फ्लेमेशन बॉडी के वेसल्स को सेंसिटिव और अनस्टेबल बनाते हैं। अनस्टेबल वेसल्स का मतलब है स्ट्रोक का रिस्क बनना। सर्दियों के मौसम में स्ट्रोक का रिस्क अब कैसे कंट्रोल करना है? सबसे पहले अपनी बॉडी को वार्म रखना एक बेसिक प्रिवेंशन है। लेयर्स यूज करें, स्पेशली आप अपनी चेस्ट और नेक के एरिया को कवर रखें। जब कोर टेम्परेचर आपका स्टेबल होता है तो वेसल्स कभी टाइट और कंस्ट्रिक्ट नहीं होती। नंबर 2, लाइट एक्टिविटी बंद ना करें। इंडोर वॉक करें, स्ट्रेचिंग करें, लाइट होम वर्कआउट्स करें। मूवमेंट ब्लड के फ्लो को हेल्दी रखती है और आपके खून को रवानी में रखती है, लेकिन हैवी सडन एक्टिविटी से बचना बहुत जरूरी है। नंबर 3, हाइड्रेशन पे पहले फोकस करें। ठंड हो या गर्मी, पानी की जरूरत हमेशा रहती है। गर्म पानी, सूप और हर्बल टीज आइडियल हैं। हाइड्रेशन से ब्लड स्मूथली फ्लो करता है और क्लॉट का रिस्क भी कम होता है। नंबर 4, अपने बीपी को, शुगर को और कोलेस्ट्रॉल को स्ट्रिक्ट कंट्रोल में रखें। ये 3 चीजें स्ट्रोक के रिस्क को सीधा अफेक्ट करती हैं। मेडिकेशंस को बाईपास ना करें और अपने रूटीन के चेकअप्स को मेंटेन रखें। सर्दियों में सुस्ती नहीं करनी। नंबर 5, अल्कोहल और स्मोकिंग से परहेज करें क्योंकि ये भी स्ट्रोक के रिस्क को डायरेक्टली बढ़ाते हैं। अल्कोहल आपकी ब्लड वेसल्स पे डायरेक्ट एक्स्ट्रा लोड देता है। स्मोकिंग भी सीधा वेसल्स को टाइट करती है। दोनों हैबिट्स विंटर्स में स्ट्रोक के रिस्क को डबल करती हैं। नंबर 6, फ्लू वैक्सीन रिस्क को इनडायरेक्टली कम करता है। फ्लू और इन्फेक्शंस कम होंगे तो इन्फ्लेमेशन कंट्रोल रहेगी, जिससे ब्लड वेसल्स स्टेबल रहती हैं और स्ट्रोक का रिस्क ओवरऑल डिक्रीज होता है। सर्दियों का सीजन एंजॉय करें, लेकिन अपनी बॉडी के सिग्नल्स को इग्नोर ना करें। अपने आप को वार्म रखें, हाइड्रेटेड रखें, पानी पिएं, रूटीन हेल्थ की हैबिट्स फॉलो करें। ये सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे तो अपने स्ट्रोक के रिस्क को वाज़ेह तौर पे कम देखेंगे। अपनी हेल्थ को डिसिप्लिन में रखें। ये छोटी छोटी चीजें लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन देती हैं।